चुनाचे जिना की सजा दुनिया में भी और जिना की सजा आखिरत में भी। दुनिया में कैसे कि दुनिया में जो औरत जिना करेगी उसका किसास है। किसास का क्या मतलब कि उसकी औलाद में से उसकी कोई ना कोई बेटी जरूर जिना की मुर्तकिब होगी। जो मर्द जिना करेगा उसकी औलाद में से कोई ना कोई जिना का मुर्तकिब होगा। चुनाचे एक हदीस मुबारक में है कि जो शख्स जिना करेगा उसके घर के किसी न किसी फर्द से जिना किया जाएगा, अगरचे घर की दीवारों के साथ क्यों ना हो। तो आज अगर कोई मर्द जिना का मुर्तकिब होता है तो उसे सोचना चाहिए कि अब इसके बदले या मेरी बीवी जिना करेगी या बहन करेगी या बेटी करेगी, मेरे अपने घर में यही अमल होगा। ये तयशुदा बात है और इस पर हमने अपनी किताब में कितने वाकयात लिखे हैं। तो ये तो हुई दुनिया की जिल्लत। क्या कोई मां चाहती है कि उसकी बेटी इसकी मुर्तकिब हो? सोचे ना, जिस छोटी बच्ची को आप इतनी मोहब्बत से पाल रही हैं, आप नेक देखना चाहती हैं, दीनदार देखना चाहती हैं, अब ये बच्ची अगर कल को अपनी इज्जत के सौदे करेगी तो आपको कितना दुख मिलेगा। इसको आप बचा सकती हैं अगर आप खुद पाक दामनी की जिंदगी गुजारें। तो दुनिया की सजा तो ये हुई, और दूसरी सजा ये कि गोद जिना मर्द करता है औरत के साथ, मगर हमेशा बेइज्जती औरत की होती है। मर्द का हिस्सा बराबर का होता है, लेकिन लड़के को इतना बुरा नहीं कहा जाता जितना लड़की को बुरा कहा जाता। अब अगर बात खुल जाए तो मां बाप किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं होते। तो नौजवान बच्ची की इस गलती की वजह से पूरे घर की इज्जत बर्बाद हो जाती है, और फिर उस लड़की को अपनाने वाला कोई नहीं होता कि ये बदकिरदार लड़की है। औरत की हर गलती माफ हो सकती है। औरत के करैक्टर अगर खराब हो तो मर्द उसकी इस गलती को कभी माफ नहीं करता। तो जिल्लत की जिंदगी फिर क्या गुजारनी। तो ये तो दुनिया के नुकसान हुए, और आखिरत के नुकसान क्या? अल्लाह अकबर। हदीस मुबारक में है कि बेपर्दा औरत, यानी वो औरत जो गैर महरम मर्द के लिए तैयार होती होगी, अपने फ्रेंड को मिलना है, मेकअप कर रही है, नहा धो रही है, अच्छे कपड़े पहन रही है, खुशबुएं लगा रही है, जो औरत दुनिया में गैर महरम मर्द के लिए तैयार होती होगी, जब क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर पहुंचेगी, हदीस पाक में है अल्लाह ताला इसकी तरफ से निगाहें फेर लेंगे, इसको कभी भी मोहब्बत की नजर से नहीं देखेंगे। और दूसरा नुकसान कि जहन्नम में तो सब डाले जाएंगे जो बुरे काम करने वाले हैं, लेकिन जिना करने वाली औरत, इसको जब फरिश्ते जहन्नम में लेके जाएंगे तो लिबास उतार कर नंगा करके जहन्नम में डालेंगे। अब सोचो ये कितनी बड़ी सजाएं हैं। और एक हदीस पाक में आता है कि जिना करने वाली औरतें जहन्नम में जब जाएंगी तो उनकी शर्मगाहों से ऐसी बदबूदार हवा निकलेगी कि जहन्नमियों के लिए जहन्नम में रहना मुश्किल होगा, लिहाजा जहन्नमी लोग इस औरत के ऊपर लानत करेंगे। और एक और बात कि इस जहन्नमी औरत को एक गार में डाला जाएगा, जानी औरत को, और उस गार के दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा, और उस गार के अंदर बिच्छू होंगे। वो बिच्छू इस औरत के जिस्म पर इस तरह बैठेंगे जैसे शहद के छत्ते पर शहद की मक्खियां बैठती हैं, और इतने बिच्छू एक वक्त में इस औरत को डसेंगे, और इसके जिस्म के अंदर इतनी तकलीफ होगी। क्यों? कि इस औरत ने ऐसा गुनाह किया कि इसके जिस्म के एक एक टिश्यू ने उसका मजा पाया था। आज इसके एक एक टिश्यू को जहर की सजा दी जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो कांटा भी चुभ जाए तो औरत चीख मारती है। जहां हजारों लाखों बिच्छू इसके ऊपर मुसल्लत होंगे, तो सोचें वहां इस औरत का क्या हाल होगा। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएं।